हेलो जी। ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारी जो बाइबल की सीरीज़ की तीसरी बुक है, खरूज की किताब के बाद, वो एबार की किताब है। ये भी अबरानी ज़ुबान में लिखी गई है और इसको भी लिखने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है। और ये भी तौरात की तीसरी किताब है। बाइबल मुक़द्दस की जो पहली 5 किताबें हैं वो तौरात की किताबें कहलाती हैं। तो फ़िरोज़ुल लुगात के मुताबिक एबार का मतलब यहूदियों के उल्मा है। यानी जितने भी यहूदियों के जो आलम थे, फाज जो बड़े बड़े रहनुमा थे दीन के, वो है। इसे काहिनों के कवानीन भी इस किताब को बोला जाता है, या काहिनों का सहीफ़ा और लावियों की किताब भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? यहूदियों के उल्मा, ठीक है, काहिनों के कवानीन, काहिनों का सहीफ़ा और लावियों की किताब भी कहा जाता है। ये 3 नाम है एबार के। अगर आपके सामने कोई काहिनों के कवानीन का ज़िक्र करे, या काहिनों का सहीफ़ा का ज़िक्र करे, या फिर लावियों की किताब का ज़िक्र करे, तो उसका मतलब भी एबार होगा। इस किताब में जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब में कदीम इसराइलियों के लिए इबादत, जो एनेशियंट जो इसराइली थे, उनके लिए इबादत और प्रस्तिश के क़वादो ज़वाबित और मजहबी रसूमात के लिए आयन व अहकाम दर्ज है। यानी पूरी किताब के अंदर के इबादत किस तरह करनी है, ये कानून शामिल है। प्रस्तिश किस तरह करनी है, ये कानून इसके अंदर, मतलब ये असूल, ये कायदे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें लिखी हुई हैं। और काहिनों के लिए हदायत हैं, जो उन सारे अहकाम पर अमल करने और कराने के ज़िम्मेदार थे। यानी कहन उस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और दूसरों से भी अमल करवाएंगे। ये एबार के बारे में बेसिक नॉलेज है। किताब का ख़ास मज़मून खुदा की कदूसियत है, यानी खुदा के पाक होने पर है, खुदा के मुक़द्दस होने पर है, खुदा के बेऐब होने पर है। और वो तरीके हैं जिनके मुताबिक लोगों को इबादत करनी और ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ताकि इसराइल के कदूस खुदा के साथ रिश्ता कायम रख सके। यानी इबादत इस वे से करनी है कि वो अपने खुदा के साथ जो उनका रिश्ता है उसे कायम रख सकें। आपको फिर देखिए, इस किताब के जो मशहूर तरीन अल्फाज हैं, वो 18 बाब की 19 आयत है, जिनको यस्सु ने दूसरा बड़ा हुक्म करार दिया कि तो अपने पड़ोसी से या अपने हमसाए से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये मसीह यस्सु का दूसरा बड़ा हुक्म है। पहला है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से मोहब्बत रख, और दूसरा है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये दूसरा हुक्म है, जो कि अहबार की किताब का बहुत अहम मतन है। अगर हम इस सारी किताब की आउटलाइन देखें, तो पहले बाब की पहली से 7वीं आयत तक, ठीक है, नजरानों, हदियों और कुर्बानियों के कवानीन है। पहले बाब को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें ज़िक्र होगा कि नजराने किस तरह पेश करने हैं, हदिये किस तरह देने हैं, और कुर्बानियाँ जो हैं वो कैसे पेश करने हैं। फिर दूसरे 8वें से अगले 8वें बाब में, 8वें से 10वें बाब तक हारून और उसके बेटों की बाहसीयत काहन मखसूसियत के बारे में, मतलब 8वें से 10वें बाब में खरूज में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह हारून को और उसके बेटों को काहन यानी खादम मुकर्रर किया जाता है। फिर हम 11वें बाब से 15वें जो 11वें से 15वें बाब है, उसमें तहारत और नापाकी से मुतल्लक कवानीन के बारे में जानेंगे कि अगर किसी ने लाश को हाथ लगा लिया, वो कितने दिन नापाक रहेगा। मतलब सारे कानून 11 से 15 बाब, ये 4 जो अबार के बाब हैं, उसमें हमें तहारत और नापाकी से मुतल्लक कवानीन का तस्वर मिलेगा। फिर 16वें बाब की पहली से 34 आयत तक योम कफ़ारा के बारे में हमें इल्म मिलेगा।
پھر 17ویں باب سے 27 باب تک زندگی میں اور عبادت میں پاکیزگی کے قانون، یہ ہم سب مسیحیوں کو اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں یہ پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں پاکیزگی کس طرح ہونی چاہیے، عبادت میں پاکیزگی کس طرح ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ عبادت میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہ ضروری باتیں ہیں جو احبار کی کتاب کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی احبار کا مطلب یہودیوں کے علماء، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا اس سے لکھنے والے بھی موسیز ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو اوریجنل زبان ہے وہ عبرانی ہے، ہیبریو، اور اسے کاہنوں کے قوانین بھی کہتے ہیں، کاہنوں کا صحیفہ بھی کہتے ہیں، اور لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔